बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चल रहे हैं? जहाँ रहें खुश और आबाद रहें और फलें फूलें। तो जनाब आज मैं आपको ग्रोसरी टिप देने जा रही हूँ और कुछ किचन हैक्स हैं जिनको आपको सुन के मज़ा भी आएगा और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा और आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो टिप नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 1 से रिलेटेड है जी हमारी सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन का इस तरह का जो है ना बंच हम बाज़ार से अक्सर ला के इसी तरह ड्रॉ में रख देते हैं, लेकिन मसला कब पैदा होता है जब हम इसमें से हमें कोई बड़ी या छोटी पिन चाहिए होती है तो सारी की सारी निकालनी पड़ती है, तो फिर हमें दोबारा से इनको वापस रखना पड़ता है। तो इसका मैं सलूशन लेकर आई हूँ कि आप एकदम से आपको अगर बड़ी पिन चाहिए तो बड़ी निकाल लें, छोटी पिन चाहिए तो छोटी निकाल लें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना है जी इन सारी पिंस को और एक चूड़ी ले लेनी है। लेकिन ये चूड़ी तो है कांच की, ये सही नहीं रहेगी। अगर नहीं है तो ये ले लें, और अगर आपके पास मेटल की है तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो आपने तो बस अब आपने सारे पिन्स ओपन कर लिए और यहाँ पर ये देखिए मैंने कुछ पिन्स जो है पहले से ही अपने इसमें रखी हुई है, तो मैं इसी तरह रखती हूँ। चले मैंने सोचा आपको भी बता दूँ। तो बस ये सारी पिन्स ओपन की हुई हैं वो हमने इसमें लगा देनी है, बड़ी साइड से जो इसमें बड़ा होल है ना उसकी साइड से हमने इनको लगा देना है। तो बस इस तरह आपने सारे पिन्स को ऑर्गेनाइज कर लेना है। तो ये हमारा छोटा सा सेफ्टी पिन ऑर्गेनाइजर रेडी हो गया। तो अब हमें जिस भी बड़ी या छोटी पिन्स की ज़रूरत है तो वो मैं इसमें से आसानी से निकाल लूँगी। होपफुली आपको ये जो है ट्रिक अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं आपको टिप नंबर 2 बताऊंगी जो कि हमारी सीजनल टिप है। वो ये है कि ऑरेंजेस से रिलेटेड है। ऑरेंजेस आजकल हर घर में आ रहे हैं और बच्चे बड़े बूढ़े क्या मेरे भी फेवरेट है। तो खाना भी ज़रूरी है, दिल भी बहुत चाहता है। कुछ घरों में तो ये कहा जा रहा है बारिश हो तो फिर ये हम खाएं, लेकिन मैं खुद कई बार ला के खा चुकी हूँ। तो उसके बाद से मैं आपको टिप्स बताती हूँ कि एक पहली बात तो ये है कि बच्चों को खुद पील करके दें, उनको साफ़ सुथरा करके दें। ये जो रेशेस इसमें नज़र आते हैं ना इनको अच्छी तरह आपने साफ़ करके देना है, ये हमारे गले में ख़राश पैदा करते हैं। और दूसरे नमक वगैरह काली मिर्चों के साथ और इस तरह आप देंगे तो उनका गला ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। और आप मज़े से ये जो सीजनल फ्रूट्स हैं ना आप इंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी, मुझे एक बात है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को करने सब्सक्राइब, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए लॉट्स ऑफ थैंक्स। अब मैं आपको ना ऑरेंजेस से रिलेटेड ही आपको नेक्स्ट टिप बताऊंगी जो कि आपको बहुत काम आएगी। इसको बाद में खाते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको टिप बताती हूँ। टिप नंबर 3 ये है कि ऑरेंजेस का जूस भी पीने को दिल चाहता है, तो कभी कभार तो मशीन किसी के घर में नहीं होती, इसकी वो बोलती नहीं है, तो बस हमने घर की चीज़ों से ही काम चलाते हुए ना हमने ऑरेंज जूस जो है वो निकाल लेना है। तो इस तरह की स्ट्रेनर सबके घरों में होती है, तो आप बड़ा बाउल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको एज अ डेमो बता रही हूँ। हमने ऑरेंज के 2 पार्ट्स कर देने हैं, बिल्कुल सेम है जिस तरह हम लेमन के 2 पार्ट्स करते हैं। तो बस इसी तरह हमने क्या करना है, हमने ऑरेंज का जो हाफ पीस है ना बस इसको हमने स्टैंडर के ऊपर रख देना है, जहाँ पर इस तरीके से जिस तरह के आपको वीडियो में नज़र आएगा अभी। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसको राउंड शेप में इसको घुमाते जाना है। तो बस आप घुमाते जाए, जूस जो है वो बाहर आता जाएगा। और इस तरह हमारा जो है ना हमें किसी डिवाइस की किसी यानी कि मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी अगर हम जूसर यूज़ करेंगे तो उसके लिए बिजली का भी खर्चा अलग से होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं। लेकिन अगर हमने अर्जेंटली हमने कोई काम करना है तो हम इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद हमने इन छिलकों को भी नहीं फेंकना, और मैं आपको इसकी भी बहुत अच्छी सी टिप बताऊंगी। तो ये हमारे जो छिलके हैं ना ये भी ज़ाया नहीं जाएंगे। तो बस यहाँ पर ये देखिए कितनी आसानी से, और यहाँ पे मैं ऑरेंज जूस जो है वो निकाल रही हूँ। अगर कभी आपको बाज़ार से भी लाने की ज़रूरत नहीं और आपकी आँखों के सामने साफ़ सुथरा ऑरेंज जूस निकाल दी हूँ, और ये फ्रेश है। और देखिए हमें कहीं बाज़ार से भी नहीं मंगवाना पड़ा और कोई डिवाइस भी यूज़ नहीं करनी पड़ी, और आपकी आँखों के सामने फ्रेश ऑरेंज जूस बन गया है। अब आप इसे किसी को भी दे सकते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं इस तरीके से जिस तरह के वीडियो में है। और ये हमारे बीज वगैरह भी सेपरेट हो गए हैं। होपफुली आपको ऑरेंज से रिलेटेड आपको ये टिप
अच्छी लगी होगी। तो पहले हम नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 क्या है जी, ये हमने अभी ऑरेंज जूस निकाले हैं तो उनके जो छिलके हैं वो बाकी रह गए हैं। तो हमने इसका क्या करना है, इसमें मैंने 1 चम्मच नमक ऐड किया। 1 चम्मच नमक हमने इसमें डाल देना है। और इसके बाद जो है ना क्लॉथ सॉफ्टनर जो होते हैं जिसको हम घरों में यूज़ करते हैं खुशबू वगैरह के लिए, स्मेल अच्छी फ्रेगरेंस के लिए, तो हम जो काम कर रहे हैं तो वो हमने फ्यू ड्रॉप जो है वो यहाँ पर ले लेने हैं और वो इस नमक के ऊपर हमने स्प्रेड कर देना है। तो इसको हम फिर किसी भी खिड़की में, किसी भी कोने में, ऐसी जगह पर आप टेबल पर कि जहाँ पर अच्छी सी खुशबू पूरे कमरे में आएगी और माहौल जो है वो काफ़ी खुशगवार हो जाएगा। और ये देखेंगे आपके छिलके भी ज़ाया नहीं गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली टिप भी बहुत अच्छी लगी होगी। और इसके साथ ही हम नेक्स्ट जो है हमारी टिप की तरफ बढ़ते हैं। टिप नंबर 5 जिसको लेकर यानी कि ग्रोसरी आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैं। अगर तो घर की ग्रोसरी की बात की जाए ना तो ग्रोसरी ठीक से मैनेज करना आसान बात नहीं है। प्लानिंग ना होने की वजह से हम कभी कभार सामान ज़्यादा ख़रीद लेते हैं, घर में मौजूद चीज़ें भी होती हैं वो दोबारा से हम ले आते हैं, तो ये सब फजूल खर्ची के ज़िम्मे में आता है। कभी चीनी पता तो कभी पता चलता है नमक ख़त्म है, तो अक्सर दांतों को ब्रश करते टाइम पता चलता है टूथपेस्ट ही नहीं है। तो ये सारे अनवांटेड कामों से बचने के लिए यू हैव टू मेक अ मास्टर लिस्ट ऑफ ग्रोसरी। तो जिस तरह के चावल वगैरह लेने हैं तो आपने किस किस आइटम के बनाने हैं और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसकी अलग है। ब्रेकफास्ट अगर आप क्या क्या खाते हैं तो उसकी लिस्ट अलग से बनाएं, आप पास्ता, अंडे, ब्रेड, चिकन, मक्खन वगैरह। और इसके अलावा अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो उसके लिए किस किस्म के ऑयल लाने हैं, वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल वगैरह जो कुछ आप लेकर आते हैं। तो स्नैक्स वगैरह की कैटेगरी में आ जाता है, स्वीटनर वगैरह ये सब चीज़ें जो है ना। इसी तरह क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो जाती हैं, शैम्पू, साबुन वगैरह, इन सब की आपने अलग अलग लिस्ट बनानी है। किचन के मसाले वगैरह लाने हैं साबुत और जो होते हैं ग्राइंड हुए हुए। इसके बाद आपने इस लिस्ट को किचन के सामने रखना पे बिल्कुल फ्रिज पे लगा दें और अपनी अर्निंग के मुताबिक आपने इस लिस्ट को आपने सेट करना है और बिला वजह का सामान नहीं खरीदना। और तमाम सामान के लिए आपने कंटेनर यूज़ करने, शॉपर वगैरह में नहीं रखने ताकि मिक्स ना हो। और मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि जब भी हमने घर का सामान लाना है ना तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक लाना है, अपनी अर्निंग जो हमारे इनकम है उसके मुताबिक लाना है। डोंट क्रॉस द लिमिट। आपने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी वरना फिर आपका बजट सारा ख़राब हो जाएगा। और इसके बाद जो लास्ट चीज़ रह जाती है ना वो है लॉन्ड्री का सामान। जैसे वॉशिंग मशीन के पास रखें अपना फूड आइटम्स जो है वो किचन में, और इससे क्या होगा कि आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होगी। आपको जहाँ पे आप काम कर रहे हैं ना वहीं पे वहीं आपको यानी कि पता चल जाएगा कि ये चीज़ इतनी यूज़ हुई है और इतनी ख़त्म होगी और ये चीज़ नहीं आने वाली है। तो बस आप नोट करते रहना है, अपनी लिस्ट को चेकआउट करते रहना है। मैं आपको वो टिप्स बताती हूँ कि जब आपने बाज़ार जाना है तो आपने किन का ख्याल रखना है ग्रोसरी करते टाइम। और ये टिप्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी अगर आप इनको मद्देनज़र रखेंगे। तो जो है ना आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी सारी चीज़ें भी कंप्लीट हो। चलिए मैं बताती हूँ कि वो टिप्स क्या क्या है जिनको अपने सामने रखना है, मद्देनज़र रखना है और उनका जहन में ख्याल ज़रूर रखना है कि ये काम मैंने करने हैं और ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, एक लिस्ट बनानी है आपने और आपने ऐसे टाइम पे जाना है कि जब बिल्कुल मशगूल हो। और तीसरी टिप मेरी क्या है जी, आपने सबसे पहले जो है ना गोश्त की आइटम्स लेनी है और आपने देखना है कि साथ साथ आपने देखना है कि बाज़ार में कितनी है और क्या ज़रूरत की चीज़ें सिर्फ वही लेनी है। और आपने जब अंडे लेने हैं ना तो आपने चेक करना है कि कोई अंडा क्रैक तो नहीं है, टूटा हुआ तो नहीं है जो घर लाते लाते मज़ीद वो ख़राब हो जाए। और अवॉइड करना है आपने गैर ज़रूरी चीज़ों से, बिल्कुल भी आपने वो नहीं ख़रीदनी। देखना ज़रूर है कि क्या चीज़ नहीं आई है, क्या चीज़ नहीं। फ्रोज़न आइटम है ना वो आपने लास्ट में लेनी है, वो आपने पहले नहीं देनी वरना उनको मेल्ट होने का मसला हो जाएगा कि वो मेल्ट हो गई, बाज़ार में आपको टाइम लग गया तो वो ख़राब होने का ख़तरा। तो इसलिए ये सारी जो 8 टिप्स हैं ना ये आपने इनका ध्यान रखना है। और फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में आके ना मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर करूँगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग नए आए हैं, और आपने मुझे दुआ में ही रखना है। और इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।